अरे यार हम वापस चलते हैं ना, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर किसी ने देख लिया तो। अरे यहाँ तक पहुँच गई ना, किसने देखा तो टेंशन क्यों ले रही हो? और यार वैसे भी ये होटल ना मेरे दोस्त का है, तो टेंशन क्यों ले रही हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, अगर पता लग गया ना तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। और वापस चलते हैं ना, हम कहीं और बात कर लेंगे। अरे क्या कहीं और बात कर लेंगे? हमेशा तो हम कभी पार्क में मिलते थे, कभी रेस्टोरेंट में मिलते थे, और तुम ही तो कहती थी ना बेबी कि यहाँ पे मत मिला करो। तुम कभी बहन को डरती हो, कभी भाई को डरती हो। तुम्हारी बहन तो वहाँ से गुजरती रहती थी। अरे पर मैंने होटल में आने के लिए थोड़ी बोला था। देखो अगर किसी ने देख लिया ना, खामखा बदनामी हो जाएगी। अरे यार तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ प्यार तो करती हूँ। प्यार करती तो भरोसा रखो ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है। चले। हाँ। आ जाओ बेबी। तो कैसा लगा तुम्हें होटल का एक कमरा? पहली बार आई होगी ना? हाँ पहली बार आई हूँ। रूम तो अच्छा है, पर यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर यहाँ कोई आ गया, मैंने सुना है होटल में पुलिस आ जाती है। अरे पागल हो क्या? जब तुमको मैंने कहा है कि ये मेरे दोस्त का होटल है, कोई रिस्क नहीं है, तो तुम खामखा डर रही हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, डरना तो पड़ेगा ही ना। मैं तुम्हें मना भी करी थी कि यहाँ नहीं चलते, पर तुम्हारी जिद थी यहाँ आने की। अरे यार तुम ही तो कहती थी ना, जब हम पार्क में मिलते थे तो बहन से डरती थी कि बहन का आना जाना यही से लगा रहता है, तो उसी रिस्क की वजह से तो मैं तुमको यहाँ पे लेके आया कि हमको एक पर्सनल स्पेस मिले। और होटल के अलावा हमें पर्सनल स्पेस के मिल सकता है? बताओ। नहीं नहीं, ये बात तो ठीक है। अब देखा गेट पे कोई है। अरे कोई नहीं है गेट पे, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। बगल वाला गेट बजा है। अच्छा, साथ वाले रूम की बेल थी। मुझे लगा कोई हमारे रूम पे आ गया। सुनो, मेरे को ना आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम फिर किसी दिन आ जाएंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। देखो मैंने इस होटल के ना 3000 रुपये दिए, वो भी 1.5 घंटे के, और आधा घंटा ना अपना ऐसे ही वेस्ट हो गया इन्हीं बातों बातों में और तुम्हें मनाने में। और मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें शॉपिंग करनी होती, मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए होते, मैं तुम्हें गिफ्ट भी देता हूँ। कितने सारे सरप्राइजेस देता हूँ। तुम्हें मूवी देखनी होती है, मूवी दिखाता हूँ। इतना सब कुछ तुम्हारे कहने पर करता हूँ। और आज अगर मैंने कुछ मांग लिया तुमसे, तो तुम इतने नखरे कर रही हो। अरे मैं नखरे नहीं कर रही, पर मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही आज। मैं बोल तो रही हूँ हम फिर किसी दिन आ जाएंगे ना। तुम ना खामखा मेरा मूड खराब कर रही हो। एक काम करो, छोड़ो यार, मेरे पैसे गए तो गए, टाइम गया तो गया, चलो चलते। अरे तुम ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? तुम समझो ना, मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बेबी मेरी बात सुनो, प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ। अरे 4 महीने हो गए हमारे रिलेशन को, कभी कोई दिक्कत आई तुम्हें? नहीं, पर अजीब सा डर लग रहा है मुझे यार। पर तुम नाराज मत हो ना। ठीक है ना, कंफर्टेबल हो ना? अब ऐसा ना मुंह मत बनाओ तुम, ठीक है? वैसे भी इतना टाइम वेस्ट हो गया, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। तो देखा, मैंने कहा था ना कि हम यहाँ से चलते हैं, जरूर पुलिस आई होगी। अरे कोई पुलिस नहीं होगा, होटल का स्टाफ होगा, कुछ काम होगा। अरे हाँ, पानी की बोतल लेके आया होगा, अरे तो देख के आता हूँ। मैं छुप जाती हूँ कहीं। अरे छुप क्यों रही है तुम? पैसे दिए मैंने, छुपने के पैसे नहीं दिए। अगर किसी ने गलती से देख लिया तो? अरे यार तुम भी फालतू, जाओ। मैंने इसे मना किया था कि हम होटल में नहीं आते, लेकिन ये माना नहीं ना। अब पता नहीं कौन आया होगा। जी मैडम कहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर वो ना आपने अर्ली चेक इन कर लिया है तो रूम की सफाई नहीं हो पाई है, तो मैं सफाई करवा देती हूँ। प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। दीदी, दीदी यहाँ कैसे? दीदी तो बोल रही थी कि वो ऑफिस में है, लेकिन दीदी यहाँ पे काम करती है। हे भगवान, अगर दीदी ने देख लिया ना, हाँ तो मैं मरी जाऊंगी। देखिए मैडम, ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, और एक काम करें ना, आप मेरे जाने के बाद सफाई कर लीजिए। हेलो मैडम, ये अंदर क्या झांक रही है आप? देखिए अपने काम से काम रखिए, ठीक है? कुछ नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि रूम ना बहुत गंदा हो रहा है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमसे ऊपर जो मैनेजर है वो आ गए ना, तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तो प्लीज़ आप एक बार रूम की सफाई करवा अरे मैडम, मैंने कमरा लिया है, मैंने पैसे दिए, मैं चाहे कीचड़ में रहूँ या कहीं पे भी रहूँ, तुमको क्या मतलब है? एक काम करिए, आप जाइए। मैंने कहा है सिर्फ आधा घंटा बाकी, आधे घंटे बाद आइए आप। ओके। ये तो पहले ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने, और ऊपर से होटल की स्टाफ। अरे इसको 10 बार बोला है नहीं करवाना, क्लीनिंग नहीं करवाना, फिर भी परेशान किए जा रही है। अब ये कहाँ रह गई? अरे कहाँ रह गई? इतना टाइम लगता है क्या वॉशरूम में?
कौन था गेट पर? अरे कौन था? तुम तो डर ऐसा रही हो जैसे आतंकवादी आ गए थे। अरे होटल का स्टाफ था और कोई नहीं था। क्या बोल रहे थे? क्या बोलेंगे, क्लीनिंग के लिए बोल रहे थे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हम चले जाएंगे तब कर लेना। अच्छा यार, मेरी बात मानो, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे ना। अरे नेक्स्ट टाइम जब आ गए तो नेक्स्ट टाइम क्या बाकी रह गया। अब देखो वैसे भी ज़्यादा नहीं, 25 मिनट बाकी है, ठीक है। अब इतना टाइम चला गया है तो फटाफट काम खत्म करते हैं, है ना। अरे बाबू टेंशन मत लो, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो फिर कोई आ गया, मैं इसलिए बोल रही हूँ मेरी बात मान जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये होटल की स्टाफ ने ना परेशान कर रख दिया है। मैं वॉशरूम में जा रही हूँ दोबारा। अरे तुम डर के मारे बार बार वॉशरूम में क्यों जा रही हो यार? और मैं क्या करूँ, मुझे ना देखो बहुत डर लग रहा है, और वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम होटल में आई हूँ। तुम यही बैठो, मैं देखता हूँ स्टाफ को। नहीं तुम देखो, मैं वॉशरूम में ही जा रही हूँ। यार इस डर के मारे इसको बार बार वॉशरूम क्यों आ जाती है? अरे क्या है मैडम, आपको समझ में नहीं आता? जब मैंने आपको कहा है कि आधे घंटे बाद आइए, फिर भी बार बार आके परेशान कर रही हो आप। अरे समझ में तो आपको नहीं आ रहा है, होटल में छापा पड़ा है, पुलिस आ गई है, भागो यहाँ से जल्दी। पुलिस का छापा पड़ गया। मैंने इसको बोला था कि होटल में नहीं जाते, पर ये है ना कि मेरी मानता ही नहीं। अब अगर पुलिस ने देख लिया तो हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी, और दीदी को भी पता लग गया ना, तो वो मम्मी पापा को सब बता देगी। एक काम करते हैं, मैं अंदर ही छुप जाती हूँ। क्या छापा पड़ा? हाँ। पुलिस को भी अभी आना था। अरे सुनो मेघा, अरे मेघा कहाँ हो? अरे यार इसके चक्कर में ना कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, मुझे भागना पड़ेगा। हटिए मैडम। मेघा बाहर निकलो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी बाहर निकलो। देखो मेघा, मैं तुमसे कह रही हूँ बाहर निकलो। अगर तुम बाहर नहीं निकली ना तो तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को। मेघा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, अगर तुम बाहर नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। 1 2 3। अच्छा मेघा, मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूँ या होटल, और तुम उस लड़के के साथ में होटल आई, ऐसा क्यों किया तुमने? दीदी तो वो तो बस मैं उससे कुछ बातें करने आई थी। बातें करने के लिए पार्क है, रेस्टोरेंट है, पब्लिक प्लेस है, तुम्हें होटल में आने की क्या जरूरत थी? दीदी वो बाहर कोई ना कोई घूमता रहता है ना, इसलिए हमने सोचा होटल में हम आराम से बातें कर लेंगे। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आई उसके साथ होटल पे आते हुए? अरे तुम कैसी लड़की हो, मैं तुम्हें विश्वास करके स्कूल भेजती हूँ, सोचती हूँ कि तुम पढ़ोगी लिखोगी और मम्मी पापा के सपने पूरे करोगी, मैं तुम्हें अफसर बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियां ना अपने माँ बाप का नाम खराब करके ना लड़कों के साथ होटल में आ जाती हैं, है ना? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, और ये बात ना प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताना। अच्छा, मम्मी पापा को मत बताना। तुम मुझे बताओगी कि तुम उस लड़के के साथ होटल में करने क्या आई थी, क्यों आई थी तुम उसके साथ? दीदी वो ना काफ़ी दिन से मुझे होटल में मिलने के लिए कहता, और वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी भी करेगा। मेघा, तुम बच्ची नहीं हो, ऐसे लड़के ना किसी से प्यार नहीं करते, सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी बातों में आ कैसे गई। मैं तुम पर इतना विश्वास करती हूँ, तुम्हें पता है मैं इस होटल में जॉब करती हूँ। जब यहाँ पर लड़के लड़कियाँ आते हैं ना, और लड़कियाँ जब स्कूल ड्रेस में आती हैं, तो मेरे दिल पर ना बहुत जोर पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी ना, तो मुझे तुम पर प्राउड होता था, मुझे लगता था कि नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, लाइफ में कुछ करेगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करेगी, और तुम ये सब करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। और क्या बोल रही थी तुम कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करेगा? ऐसे लड़के ना शादी नहीं करते, सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। देखा तुमने, मैंने जैसे उसे बताया कि पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा है, वो कैसे यहाँ से भाग गया, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुमसे ना जाने कितने सवाल करेगी, तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। उसने एक बार भी ये सब नहीं सोचा, चुपचाप यहाँ से भाग गया, उसने अपनी जान बचाई, तुम्हारी जान नहीं बचाई। और तुम कह रही हो कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है? दीदी आई एम रियली सॉरी, आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, और उस लड़के से तो मैं कोई लिंक भी नहीं रखूँगी। बस आप ये बात मम्मी पापा को मत बताना, अगर उन्हें पता लगेगा ना तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने जो किया है ना, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
आखिर तुम्हें मैं स्कूल भेजती हूँ पढ़ने के लिए ताकि तुम अपनी लाइफ में कुछ करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कों के साथ ये सब करोगी। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम गलत संगत में ना पड़ो, ऐसे लड़कों से दूर रहो। ये लड़के कोई प्यार व्यार नहीं करते, सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ये सब करोगी। और तुम्हें पता है, जब मैं ना रूम में आई थी ना रूम सर्विस के लिए, तभी ना मैंने वहाँ पर तुम्हारा बैग पड़ा हुआ देख लिया था। मुझे तभी लगा कि तुम स्कूल से होटल में आई हो। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा बैग मैंने पहचान लिया था, इसीलिए मुझे दोबारा बार बार आना पड़ा तुम्हारे रूम में। दीदी आप ना बस इस बार मुझे किसी तरीके से इस पुलिस से बचा लीजिए। आइंदा से मैं यहाँ आऊँगी भी नहीं और ये सब छोड़ ही दूँगी बिल्कुल। तुम टेंशन मत लो, होटल पे कोई छापा नहीं पड़ा है और न ही कोई पुलिस आई है। ये सब मैंने झूठ बोला था तुम्हें उस लड़की से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो उसके प्यार में ही पागल हो गई थी। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो।